हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना लेक्चर 11th स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 11th स्टार्ट करने से पहले एकदम अपने नोटबुक के एकदम टॉप पे लिखेंगे ये मोटिवेशनल कोट बाय स्वामी विवेकानंद जी। यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। ये 100% एकदम ट्रू है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है तो 100% ट्रू तो होना ही है। तो यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड, आप जब तक भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते जब तक आपको खुद पे विश्वास ना हो। तो इस मोटिवेशनल कोट के साथ अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था इन द लेक्चर 10th। हमने लेक्चर 10th में देखा था कि परचेज रिक्विजिशन कैसे क्रिएट करते हैं एंड परचेज ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं, और क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हैं फॉर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, वो हमने डिस्कस किया था। कि परचेज ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग द ट्रांजैक्शन कोड POM, यूजिंग द ट्रांजैक्शन कोड फॉर क्रिएटिंग परचेज ऑर्डर ME21N। और हमको लिस्ट ऑफ परचेज ऑर्डर अगर चेक करना है तो हम यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन कोड ME2N। ऐसे अगर हमको क्रिएट करना है परचेज रिक्विजिशन तो उसके लिए होता है ट्रांजैक्शन कोड ME51N, राइट, ME51N। और अगर आपको लिस्ट ऑफ परचेज रिक्विजिशन अगर देखना है तो उसके लिए ट्रांजैक्शन कोड होता है ME5A। तो ये ट्रांजैक्शन कोड्स आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है अपने आप जो है ऑटोमेटिकली रिमेंबर होने लग जाएंगे, राइट। तो परचेज रिक्विजिशन में ये 4 एरियाज होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं: हेडर, आइटम ओवरव्यू, आइटम डिटेल एंड डॉक्यूमेंट ओवरव्यू। सो जो आप हेडर के अंदर जो है आप इसके अंदर आप जो है इंफॉर्मेशन जो होती है मटेरियल से रिलेटेड उसको एंटर करते हो। आइटम ओवरव्यू में आप मटेरियल, क्वांटिटी एंड प्लांट एंटर करके चेक पे जब क्लिक करते हो तो ये जो सारा डेटा है वो कॉपी हो जाता है फ्रॉम द मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड। ये हमने देखा था, राइट। आइटम डिटेल्स में डिफरेंट डिफरेंट टैब्स होते हैं। ये होता है आपका चेक आइकॉन, इस पर आप क्लिक करते हो तो डेटा जो है कॉपी हो जाता है फ्रॉम द मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड। ऐसे आपके परचेज ऑर्डर के भी 4 एरियाज थे, हमने देखा था। कैसे हम क्रिएट करते हैं वो भी हमने देखा था। कैसे एक मटेरियल के लिए क्रिएट करते हैं, कैसे एक से ज़्यादा मटेरियल के लिए करते हैं। उसके बाद हमने पॉसिबल क्वेश्चंस देखे थे एज अ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम द परचेज ऑर्डर एंड परचेज रिक्विजिशन। तो ये हमने बेसिकली लेक्चर नंबर 10th में देखा था। आज अपना लेक्चर 11th स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर 11th में क्या है, अभी तक हमने क्या देखा, मेटल मास्टर रिकॉर्ड हमने कैसे क्रिएट करते हैं ये सब हमने देखा। अब हम थोड़ा मेटल मास्टर रिकॉर्ड के थोड़े डीपर में जाएंगे और देखेंगे जैसे कि अगर हमको चेंज करना हो मेटल मास्टर रिकॉर्ड, लाइक सपोज हमसे कुछ मिस्टेक हो गई है, कोई एरर हो गया है हमको मेटल मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करते समय, और उसको हम एडिट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। हम जो हमने मेटल मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट किया उसको हम डिस्प्ले कैसे करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखेंगे। और मेटल मास्टर रिकॉर्ड से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उनको आज की क्लास में हम सबको डिस्कस करेंगे, राइट। तो क्या होता है मेटल मास्टर रिकॉर्ड। मेटल मास्टर रिकॉर्ड इज यूज टू स्टोर मटेरियल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक नेम, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, वेट, परचेज ग्रुप, मटेरियल ग्रुप, वैल्यूएशन क्लास, प्राइस एक्सेट्रा, राइट। तो ट्रांजैक्शन कोड्स आपको पता है। क्रिएट करने के लिए मेटल मास्टर रिकॉर्ड MM01 होता है, चेंज करने के लिए मेटल मास्टर रिकॉर्ड MM02 होता है, डिस्प्ले के लिए MM03 होता है, और लिस्ट करने के लिए मेटल मास्टर रिकॉर्ड MM60 होता है। अभी हम ये देख लेते हैं कैसे चेंज करते हैं। अगर हमने कुछ एरर कर दिया है वाइल किसी भी, लाइक हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट में मिस्टेक कर दी है, हमको देना कुछ और था, हमने दे कुछ और दिया है, आपने कोई भी जो है मिस्टेक कर दी है, तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं और हम उसको कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो
उससे पहले देख लेते हैं, ये भी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार इंटरव्यू पूछ लेते हैं कि ROH का वैल्यूएशन क्लास क्या है। ROH किसके लिए यूज़ होता है? रॉ मटेरियल के लिए, राइट। तो वैल्यूएशन क्लास जो है इंटरव्यूअर पूछ लेता है इन 4 मटेरियल के लिए। तो आपको जो है एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। ROH के लिए वैल्यूएशन क्लास होता है 3000 से लेकर 3003 रॉ मटेरियल। ईर्ष्या होता है स्पेयर पार्ट्स के लिए, इसका जो वैल्यूएशन क्लास होता है वो 3040 होता है। हल्व होता है सेमी फिनिश्ड के लिए, उसके लिए वैल्यूएशन क्लास होता है 7900 एंड 7910, राइट। फर्ट होता है फॉर फिनिश गुड और इसका वैल्यूएशन क्लास होता है 7920 एंड 7922। तो एटलीस्ट इन 4 मटेरियल टाइप्स के लिए तो आपको वैल्यूएशन क्लासेस याद रहने चाहिए और ये कोड याद रहने चाहिए, राइट। अब हम देख लेते हैं कि ट्रैक कैसे करते हैं। तो उससे पहले, ट्रैक करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम चेंज कैसे करते हैं, राइट। जैसे हमने कुछ एरर कर दिया, चलते हैं अपने SAP सॉफ्टवेयर पे। लॉग ऑन करते हैं और इसके लिए यूज़र आईडी देते हैं, पासवर्ड देते हैं, एंटर। तो क्रिएट करने के लिए क्या ट्रांजैक्शन कोड होता है? फॉर क्रिएटिंग मेटल मास्टर रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन कोड हम यूज़ करते हैं MM01, राइट। तो अगर हमको किसी भी मटेरियल के लिए अगर हमको चेंज करना है तो हम ट्रांजैक्शन कोड यूज़ करेंगे MM02। सो MM02। उससे पहले हम अपने लिस्ट ऑफ मटेरियल जो है ओपन कर लेते हैं एक सेशन में, एक स्क्रीन में। सो उसके लिए ट्रांजैक्शन कोड होता है MM60, एंटर। प्लांट देंगे, मेरे केस में प्लांट है KR01, जो आपका रेस्पेक्टिव प्लांट हो आप अपना प्लांट एंटर करो और एग्जीक्यूट करो, राइट। तो ये जो है मेरे लिस्ट ऑफ मटेरियल्स हैं, चोमो 123, चोमो 9 तो 11, सैम्पल 102 एंड सैम्पल 555। तो हम ये जो है सैम्पल 555 जो है इसको हम ले लेते हैं, राइट। तो हम एक न्यू सेशन क्रिएट करते हैं यहाँ से फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। इसके लिए हम जो है हमको चेंज करना है तो हम क्या ट्रांजेक्शन कोड यूज़ करेंगे? चेंज मेटल मास्टर रिकॉर्ड के लिए MM02, वेरी गुड, एंटर। मटेरियल क्या था आपका? सैंपल 555, सैंपल 555। सेलेक्ट व्यूज, क्या क्या व्यूज थे? बेसिक डेटा 1, राइट। बेसिक डेटा 1, परचेजिंग, अकाउंटिंग 1 एंड जनरल प्लांट डेटा स्टोरेज 1, राइट। तो ये अगर हमको चेंज करना है, लेट सपोज बेस यूनिट ऑफ मेजर हमने ईच लिया था, हमको ये ईच ना लेके हमको पर पीस लेना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज कि हम हमारा जो बेस यूनिट ऑफ मेजर था पर पीस, पर हमने बाय मिस्टेक ईच ले लिया तो हम MM02 से इसको चेंज कर लेंगे, राइट। तो इसके अंदर देखते हैं पीस, लेट सपोज हमको जो है ईच ना लेके kg पर सेकंड, किलोग्राम पर सेकंड लेना है तो हमने ले लिया किलोग्राम पर सेकंड। और हमको मेटलिक ग्रुप भी 0001 ना लेके, लेट सपोज हमको कुछ और लेना था, लेट सपोज हमको 0001 ना लेके ये 0002 लेना था, राइट। एंटर करेंगे, राइट, एंटर, ठीक है, एंड सेव। आप अगर दूसरे व्यूज़ को भी एडिट करना चाहते हो, अगर परचेसिंग व्यू में जाना चाहते हो तो यहाँ से आप परचेसिंग व्यू में जा सकते हो, राइट। पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं, एंटर, राइट। नाउ परचेसिंग व्यू में भी जाके आप जो है अगर आपको कुछ एडिट करना हो, लेट सपोज कि आपको यहाँ से
परचेजिंग ग्रुप चेंज करना है तो मैं यहाँ से परचेजिंग ग्रुप भी चेंज कर सकता हूँ। राइट, ये मैंने कर दिया। एंटर, 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 सेव, यस। राइट, तो ये हमने कर दिया चेंज। अब हमको ये डिस्प्ले करना है, तो हम कैसे डिस्प्ले करेंगे? यूजिंग अ ट्रांजैक्शन कोड MM03, एंटर, सेलेक्ट व्यूज। किस व्यू का आपको जो है डिस्प्ले करना है? तो हमने कहाँ कहाँ चेंज किया था? बेसिक डेटा 1 एंड परचेजिंग, हमने इन दो व्यूज में जो है चेंज किया था, तो हम इसको डिस्प्ले कर लेते हैं। ये देखो, चेंज हुआ नहीं हुआ? पहले भी ईच था, अभी भी ईच ही है। देखो, आज है 19, टाइम है 1909। ये अभी हमने चेंज किया है, तो हमने क्या क्या चेंज किया है? KR01 प्लांट के अंदर हमने क्या चेंज किया है? परचेजिंग ग्रुप 0001 से 001 किया है। राइट, ये मटेरियल ग्रुप पहले 0001 से 0002 किया है, परचेजिंग ग्रुप 001 से 003 किया है। राइट, हमने यूनिट जो है चेंज नहीं की थी, वो चेंज नहीं हुई है। हम दोबारा से कर लेते हैं, \n MM02। राइट, सेलेक्ट व्यूज, बेसिक डेटा 1, परचेजिंग 1, अकाउंटिंग 1, जनरल स्टोरेज 1। जहाँ जहाँ आप चेंज करना चाहते हो आप उस यूज को सेलेक्ट कर सकते हो। और लेवल, प्लांट KR01 एंड स्टोरेज लोकेशन KS01, एंटर। हमको ये चेंज करना है बेसिक यूनिट, KG कर लेते हैं। ओके 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 ओके, हम इस मटेरियल के लिए जो है बेसिक यूनिट जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके लिए परचेज ऑर्डर क्रिएट कर दिया है। तो हम आपको जो है दूसरा कोई मटेरियल क्रिएट करके दिखा देते हैं, न्यू मटेरियल। क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में इस मटेरियल के लिए सैम्पल 555 के लिए परचेज ऑर्डर जो है क्रिएट कर रखा है। तो अपन एक नया मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं दिखाने के लिए आपको कि आप बेसिक यूनिट ऑफ मेजर भी चेंज कर सकते हैं। हम ले लेते हैं, ठीक है, रोहित, हमारे स्टूडेंट हैं यूट्यूब के रोहित। रोहित 1 2 3, इंडस्ट्री सेक्टर मैकेनिकल ले लेते हैं। मटेरियल टाइप ले लेते हैं रॉ मटेरियल, ROH। राइट, सेलेक्ट व्यूज, बेसिक डेटा 1, परचेजिंग, जनरल स्टोरेज 1, अकाउंटिंग 1। और लेवल सेलेक्ट करो, प्लान सेलेक्ट करो, स्टोरेज लोकेशन सेलेक्ट करो एज यूजुअल, एंटर करो। यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दो मटेरियल का, रॉ, बेसिक यूनिट अभी के लिए हम ले लेते हैं ईच, मटेरियल ग्रुप अभी के लिए हम ले लेते हैं 0001, एंटर। राइट, एंटर। परचेजिंग ग्रुप मैंडेटरी फील्ड है, परचेजिंग ग्रुप आप कुछ भी ले लो। अपन ले लेते हैं 001, एंटर, एंटर,
वैल्यूएशन क्लास ये ले लेते हैं आपका मूविंग एवरेज, प्राइस कंट्रोल मूविंग एवरेज। वैल्यूएशन क्लास ले लेते हैं 3001, राइट। एंटर। हाँ जी, जो लोग डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स पीडीएफ फाइल जो है नोट्स की उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, आप वहाँ जाके सारे नोट्स को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर सारे नोट्स पीडीएफ फाइल्स में अवेलेबल हैं। ओके, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी रिक्वेस्ट आती है डाउनलोड करने के लिए, उस टाइम मैं जो है मे बी बिज़ी रहता हूँ, तो आप डाउनलोड नहीं कर पाते हो नोट। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगा, और जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसमें जाके ज्वाइन करके आप देख सकते हो। सारे नोट्स जो हैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके सारे नोट्स की पीडीएफ एक साथ जो है मैंने आपको सेंड कर रखी है अप टू लेक्चर 10। और ये लेक्चर 11 के बाद भी आज की जो पीडीएफ जो नोट्स होंगे वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके। So description, basic unit of measure, अभी के लिए तो ईच ही ले लेते हैं, राइट। मटेरियल ग्रुप, एंटर। परचेजिंग ग्रुप, एंटर, एंटर, एंटर। वैल्यूएशन क्लास 3001 ले लेते हैं, राइट। प्राइस ले लेते हैं आपका 120। ओके, एंटर, सेव यस, राइट। अब हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। लेट सपोज हमको यूनिट ईच ना चाहिए होके केजी चाहिए, हमने बाई मिस्टेक ईच ले लिया है, या फिर हमने कोई भी जो डेटा है वो गलत जो है फिल कर दिया है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं यूजिंग ट्रांजेक्शन कोड MM02। बेसिक डेटा 1, परचेजिंग अकाउंटिंग 1, जनरल प्लान डेटा स्टोरेज 1, KR01 and KS01। ओके, राइट। तो हमको ये करना है चेंज बेसिक यूनिट ऑफ मेजर। लेट सपोज हम ले लेते हैं अब ग्राम। ओके, एंटर। और किसी को भी अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़, जो भी स्क्रीन पे आपको डाउट आ रहा है, एरर आ रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज के मेरे को मैसेज पिन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर आप मेरे को पर्सनल भी टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है।
या भैया मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं तुरंत जो है उसको जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, राइट। एंड गाइस प्लीज़ प्रैक्टिस करना बहुत मैंडेटरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जहाँ से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वहीं से आप सर्वर जो है परचेज़ करो, आप कहीं से भी सर्वर परचेज़ करो, पर प्रैक्टिस मैंडेटरी है। विदाउट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कंपाइलेशन हो चुका है, ऑलरेडी 10 लेक्चर का कंपाइलेशन हो चुका है। अगर आपने अभी तक भी अगर नहीं लिया है सर्वर ऑनलाइन सैंडबॉक्स एसएपी का, तो प्लीज़ परचेज़ कर लो। मैक्सिमम आपको 1500 में 3 मंथ के लिए मिल जाएगा, ओके। और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सर्वर, वो 1000 रुपये का 3 मंथ्स का है। कोई फ़र्क नहीं है, इससे पहले भी मैंने सर्वर यूज़ किया था। ये मत सोचो कि कभी कभार बहुत स्लो चलने लगता है 1000 का, इसलिए ऐसा कोई इशू नहीं है। ये ऑनलाइन सर्वर है, कभी कभी ये ऐसे ही वर्क करता है और कभी कभी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। कभी कभी हमारे सिस्टम पे भी ये डिपेंड करता है कि आपका लैपटॉप कौन सा, कभी कभी डेटा पे भी डिपेंड करता है, कभी कभी सर्वर ही नहीं चलता है, स्लो चलता है। ऑनलाइन सर्वर है ये। ये देखो, दो तरह का एरर आता है। जो अभी आया था वो एक वार्निंग थी, अगर वो येलो कलर में आता है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर वो रेड कलर का एरर आएगा तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अभी अभी नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमने जो चेंज किया है उसको हम देख लेते हैं, MM03, राइट। आज कुछ ही ज़्यादा ही दिक्कत दे रहा है। नहीं, रोहित 123, यहाँ से आप व्यू सेलेक्ट कर सकते हो जो आपने देखना है। हमको बेसिक डेटा 1 का ही देखना है और परचेजिंग का देखना है। एंटर कर देते हैं। ये देखो, बेसिक यूनिट ऑफ मेजर पहले था ईच, अभी है ग्राम। सिर्फ हमने बेसिक यूनिट ऑफ मेजर ही चेंज किया। और अगर आपको वो ट्रैक करना है कि आपने कब चेंज किया, किसने चेंज किया, वो आप ट्रैक कर सकते हो। इन्वायरमेंट में जाना है, डिस्प्ले चेंजेस में जाना है। ये देखो, क्रिएट कब किया गया है, ट्रांजेक्शन कोड MM01 19/12/2022 को 7:17:23 पे एम यूज़र 24 जो यूज़र है M user 24, जो कि मेरी आईडी है, मैंने क्रिएट किया है क्योंकि MM01। और चेंज कब किया गया है, MM02 7:21 पे चेंज किया गया है बाय दिस यूज़र, ठीक है। और क्या चेंज हुआ है तो वो भी आप चेक कर सकते हो, डबल क्लिक ऑन MM02।
ये देखो चेंज, ये रहा बेस यूनिट ऑफ मेजर, ओल्ड वैल्यू क्या थी ईच, न्यू वैल्यू क्या है ग्राम, राइट। यहाँ से आप अपना ट्रैक कर सकते हो। डेट 19/12/2022, टाइम 7:21:29। चेंज बाय दिस मटेरियल रोहित 123, राइट। सो ये देखो how to track the changes in metal master record. If we entered the data in mmr wrongly, we can correct the data by using transaction code mm02, and we can track the change in metal master record environment display changes, right। आप यहाँ से जो है चेक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो चीज़ों को। ये देखो इन्वायरमेंट डिस्प्ले चेंजेस, राइट, ये ऐसे करके शो हुआ था। एंड ये ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू जो जो आपने चेंज किया है, किस प्लांट में किया है, वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर नोट्स में मैंने दिया है कि मैंने मेटल ग्रुप भी चेंज किया था, परचेजिंग ग्रुप भी चेंज किया था और वैल्यूएशन क्लास भी किया था। तो 3 वैल्यू की ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू शो कर रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, एक इंटरव्यू का बहुत एज अ पॉइंट, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। देखते हैं कौन इसका आंसर कर पाता है। अगर लेट सपोज कि मैंने जो है कोई मेटलिक क्रिएट किया, ठीक है, मेटल मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट किया MM01 में जाके, और मैंने कोई व्यू जो है मेरे से छूट गया, ठीक है, मैंने MM01 में मेटल मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट किया और उसके अंदर मेरे से एक व्यू छूट गया। तो अब मेरे को बाद में ध्यान आया क्रिएट करने के बाद, मेटल मास्टर रिकॉर्ड सेव करने के बाद, कि मेरा ये व्यू छूट गया था। लेट सपोज मेरा परचेजिंग व्यू छूट गया था। तो कोई मेरे को बताएगा कि कौन सा इसके अंदर ट्रांजेक्शन कोड यूज करेंगे दोबारा से उस व्यू को ऐड करने के लिए। प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके लिखो। तो मैं आंसर कर देता हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि हम ट्रांजेक्शन कोड MM02 यूज करेंगे चेंज करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में हम MM02 नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन कोड यूज करेंगे MM01। क्यों भैया? MM01 इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हम इसके अंदर चेंज नहीं कर रहे हैं। हमसे कोई व्यू छूट गया है तो हम उसको ऐड कर रहे हैं, तो हम उसको क्रिएट में जाकर ही ऐड करेंगे। ये देखो, सपोज वी फॉरगॉट टू टेक अ व्यू ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ मेटल मास्टर रिकॉर्ड एंड क्रिएट मटेरियल, एंड इफ वी वांट टू ऐड अ व्यू to that metal master record, we have to use the transaction code MM01 only, but not MM02। इंटरव्यूअर आपको घुमाएगा। ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में से है। अगर MMR से अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ कि आपको मैक्सिमम मोर देन 90% इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हैं आपको मेरे नोट्स में से मिल जाएंगे। ओके, so because it is a new view, MM02 is used to change the data of existing MMR and existing views only। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, देख लेते हैं एक बार। ओके, लेट सपोज हमने क्रिएट किया कोई मटेरियल, रोहित 123, इंडस्ट्री सेक्टर हमने मैकेनिकल ले लिया, राइट। मटेरियल टाइप हमने रॉ ले लिया, ROH रॉ। हमने व्यू सेलेक्ट किए, हमने बेसिक डेटा 1 ले लिया था, हमने जनरल प्लान डेटा स्टोरेज 1 ले लिया, अकाउंटिंग 1 ले लिया, और परचेजिंग हम
लेट्स सपोज भूल गए लेना, ठीक है, और हमने जो है मटेरियल पूरा क्रिएट कर लिया, सेव कर दिया। एंटर। ओह सॉरी, रोहित, रोहित ले लेते हैं 4 5 6, 4 5 ले लेते हैं सिर्फ। एंटर। बेसिक डेटा 1 ले लिया, स्टोरेज 1 ले लिया, काउंटिंग 1 ले लिया। ईच ले लिया, मेटल ग्रुप, एंटर, एंटर, डायरेक्ट। यस। तो जैसे हमसे अब हमको याद आया कि मैंने परचेसिंग व्यू नहीं लिया था यार, ठीक है। मैंने लेट सपोज MM03 में जाके चेक किया तो मैंने देखा कि मैंने वो व्यू नहीं लिया था परचेजिंग। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से जाएंगे MM01 पे, राइट, सेम मटेरियल लेंगे, रोहित 45, राइट, व्यू सेलेक्ट करेंगे, और अब हम व्यूज सारे सिलेक्ट कर लेंगे। बेसिक डेटा 1, परचेजिंग जो छूट गया था उसे भी ले लेंगे, जनरल डेटा स्टोरेज 1 एंड अकाउंटिंग 1, ऑर्ग लेवल KR01 and KS01, एंटर। नाउ लुक, मैसेज आएगा द मटेरियल ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड विल बी एक्सटेंडेड। तो इसमें जो परचेजिंग व्यू है डायरेक्ट वही ओपन होगा, राइट, क्योंकि बाकी अपने व्यू ऑलरेडी एंटर कर रखे हैं। तो यहाँ पे आप अपना परचेजिंग ग्रुप डाल दो, ठीक है, और एंटर कर दो और सेव कर दो। अब आपका परचेजिंग व्यू भी इंक्लूड हो गया है, राइट। ठीक है, डिफरेंट व्यूज ऑफ MMR, ये भी इंटरव्यूअर अक्सर पूछ लेते हैं। अगर MMR से पूछेगा तो इनमें से ही कोई क्वेश्चन इंटरव्यू डेफिनेटली पूछेगा,
तो डिफरेंट व्यूज़ ऑफ एमएमआर भी पूछ लेते हैं कि एमएमआर में कौन कौन से व्यूज़ हैं। बेसिक डेटा 1 है, बेसिक डेटा 2 है, जो हम सेलेक्ट करते हैं व्यूज़। सेल्स व्यूज़ हैं उसके अंदर, परचेजिंग व्यूज़ हैं उसके अंदर, अकाउंटिंग व्यू हैं, अकाउंटिंग 2 है, जनरल प्लान डेटा स्टोरेज 1 जो कि हम सेलेक्ट करते हैं, जनरल प्लान डेटा स्टोरेज 2, एमआरपी व्यूज़ ये बाद में देखेंगे हम सेलेक्ट करके, क्वालिटी मैनेजमेंट व्यूज़, कॉस्टिंग व्यूज़ एक्सेट्रा। तो ये आप एक जो है नोट्स में लिखेंगे और इसको आपको याद करना है, राइट। वैसे आपको मेटलिया मास्टर रिकॉर्ड आप 10 या 12 क्रिएट कर लोगे तो बहुत सारे व्यूज़ तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, ये भी इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं कि कोड क्या है। वैल्यूएशन क्लास तो उन 4 के लिए ही आप याद करो, लेकिन ये कोड जो है इन सब के लिए याद कर लो। रॉ मटेरियल के लिए ROH होता है, स्पेयर पार्ट्स के लिए इर्शा होता है, हल्ब होता है सेमी फिनिश के लिए, फर्ट होता है फिनिश गुड के लिए, हवा होता है ट्रेडिंग गुड्स के लिए, पाइप होता है पाइपलाइन मटेरियल के लिए, DIN होता है सर्विसेज के लिए, UNBW होता है नॉन वैल्यूएटेड के लिए, एंड लैग होता है नॉन स्टॉक मटेरियल के लिए, राइट। सो अब देख लेते हैं कि क्लाइंट वाइड वाइड डेटा क्या होता है। जैसे कि आपने एंटरप्राइज जो है अपना जो है आपने अपना एंटरप्राइज जो है क्रिएट किया, ठीक है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्रिएट किया। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर की जो हायरार्की क्या होती है आप डिफाइन करोगे, क्या क्लाइंट डिफाइन करोगे, कंपनी कोड डिफाइन करोगे, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट, प्लांट करोगे। हायरार्की क्या होती है, क्लाइंट करोगे पहले, देन आप जो है कंपनी कोड करोगे, उसके बाद आप करोगे प्लांट करोगे, स्टोरेज लोकेशंस करोगे, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन करोगे। सो क्या होता है कि बहुत केसेस में ऐसा हो जाता है कि सेम टाटा कंपनी इंडिया में भी है, यूरोप में भी है, तो एक ही क्लाइंट के अंदर, एक ही टाटा क्लाइंट के अंदर दो कंपनी कोड हैं, वन फॉर इंडिया एंड अदर फॉर द यूरोप। तो क्या है, दो कंपनी कोड है, क्लाइंट तो एक ही है, दो से ज़्यादा भी कंपनी कोड हो सकते हैं। तो जैसे कि सेम मटेरियल यूज हो रहा है यहाँ की इंडिया के प्लांट में भी और अपने यूरोप के प्लांट में भी, ठीक है। तो अगर मटेरियल जो है आपको क्रिएट करना है एसएपी के अंदर, परचेज करना है, तो क्या क्या जो डेटा है वो सेम रहने वाला है सारे के सारे प्लांट्स के लिए, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनी कोड्स के अंदर आ रहे हैं बट मटेरियल सेम है। तो उनके लिए मटेरियल ग्रुप सेम रहने वाला है, सॉर्ट टैक्स सेम रहने वाला, परचेज ऑर्डर टैक्स सेम रहने वाला और स्टोरेज कंडीशन सेम रहने वाला। बट कुछ प्लांट लेवल डेटा होता है जो सेम, मटेरियल तो सेम ही है। लेट सपोज अभी हमने मोहित क्रिएट किया था, ठीक है, रोहित 1 2 3 क्रिएट किया था। तो रोहित 1 2 3 लेट सपोज कि टाटा के इंडिया के प्लांट के लिए भी इंडिया के कंपनी कोड के अंदर जितने भी प्लांट्स आ रहे हैं उसके अंदर भी यूज़ हो रहा है, और यूरोप के कंपनी कोड के अंदर जितने भी प्लांट आ रहे हैं उनके अंदर भी यूज़ हो रहा है। तो ये सारी डिटेल्स तो सेम रहेंगी क्योंकि मटेरियल सेम है, बट ये डिटेल्स डिफरेंट रहेंगी। परचेजिंग ग्रुप डिफरेंट रहेगा क्योंकि परचेजिंग ग्रुप क्या होता है, बेसिकली टीम होती है, परचेजिंग टीम होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है परचेजिंग एक्टिविटीज़ के लिए। तो सारे प्लांट्स के लिए अलग अलग परचेजिंग टीम्स होती हैं, ठीक है। तो परचेजिंग ग्रुप अलग रहेगा, परचेज ऑर्डर यूनिट अलग रहेगी, कंट्रोल इंडिकेटर्स अलग रहेंगे, राइट। अब हम देख लेते हैं कि कंज्यूमेबल मटेरियल क्या होता है। देखिए, कंज्यूमेबल मटेरियल वो मटेरियल होता है, बेसिकली दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, या तो स्टॉक मटेरियल होगा या कंज्यूमेबल मटेरियल होगा। कंज्यूमेबल मटेरियल वो मटेरियल होता है जो कि डायरेक्टली कंजप्शन के लिए यूज होता है, जैसे कि परचेज किया हमने कंपनी के लिए किसी वेंडर से और डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर लिया। पर स्टॉक मटेरियल ऐसा नहीं होता, स्टॉक मटेरियल को आप परचेज ही करते हो अपने स्टॉक में मेंटेन करने के लिए। तो लेट सपोज मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे आपको बिरयानी परचेज करनी है, तो बिरयानी तो आप जो है तुरंत जो है परचेज कर लोगे, तो आप तुरंत जो है, क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम है तो उसको आप जो है स्टोरेज नहीं कर सकते, स्टॉक नहीं कर सकते, स्टॉक मटेरियल्स में नहीं आ सकता। तो बिरयानी आपके लिए हो जाएगी कंज्यूमेबल मटेरियल, राइट। तो वो होते हैं कंज्यूमेबल मटेरियल्स। तो कंज्यूमेबल मटेरियल्स टाइप्स जो है दो टाइप्स के होते हैं एसएपी में, एनलैग एंड यूएनबीडब्ल्यू, राइट। और स्टॉक मटेरियल्स जो होते हैं इनको प्रोक्यूर किया जाता है इन्वेंट्री में मेंटेन करने के लिए, खरीदा जाता है इन्वेंट्री में स्टोरेज करने के लिए। मेटेरियल मास्टर रिकॉर्ड की मैक्सिमम लेंथ क्या होती है, 18 अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे अभी मैंने रोहित 1 2 3 लिया था ना, तो उसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 18 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होता है।
अभी जो अपडेटेड वर्जन आया है SAP S4 HANA, उसके अंदर वो 40 है, 40 अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक मीन्स कि आप अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ 18 न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हो, और अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हो, बट मैक्सिमम लिमिट 18 है। ऐसे ही मेटल मास्टर रिकॉर्ड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए 42 है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, राइट। Significance of the material type, importance of a material type, what are the factors depending on material type। ये सारी चीज़ें हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इंटरव्यू, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूअर पूछते हैं मेटल मास्टर रिकॉर्ड से। ओके, तो क्या क्या सिग्निफिकेंस है मेटल टाइप का। नो व्यूज़ एंड टाइप ऑफ व्यूज़, जो अपने व्यूज़ देखे थे, एक तो वो है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ होता है। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि मतलब ये कि पहले लॉगिन कर लेते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं प्रैक्टिकली। ये देखो, जैसे मैंने अगर मैं अभी तक रॉ मटेरियल क्रिएट कर रहा था, अभी अपन क्रिएट कर लेते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर सेम लेते हैं। इंडस्ट्री सेक्टर हम जो है सेम ले लेते हैं, मैकेनिकल, राइट। इंडस्ट्री सेक्टर सेम मैकेनिकल, और मटेरियल टाइप इस बार रॉ ना लेके इर्सा ले लेते हैं, स्पेयर पार्ट्स, राइट। इर्सा या फिर फर्ट ले लेते हैं, FERT, फॉर द फिनिश गुड। सारे मटेरियल्स के लिए अलग अलग जो हैं व्यूज़ हैं। इसके लिए एक्शन नंबर्स नहीं डिफाइन हुए हैं। फर्ट देख लेते हैं, है इसके अंदर या नहीं है। FERT, या पाइप ले लो, पाइपलाइन मटेरियल्स के लिए, राइट। देखो, इसके जो व्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं। बेसिक डेटा 1, परचेजिंग 1, सिर्फ ये इसके 5 व्यू हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, एज पर द मटेरियल्स जो है व्यूज़ होते हैं, राइट। इसको लॉग आउट कर लेते हैं। /NEX एंटर। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, ठीक है। वैल्यू एंड क्वांटिटी अपडेट, वैल्यूशन क्लास देखा था हमने, रॉ के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए अलग, ईर्षा के लिए अलग, स्पेयर पार्ट्स के लिए अलग, फिनिश गुड्स के लिए अलग, तो सबके लिए अलग अलग जो है स्पेयर पार्ट वैल्यूशन क्लासेस होते हैं। वैल्यू एंड क्वांटिटी अपडेट क्या होता है? देखिए, अगर आपको वैल्यू एंड क्वांटिटी अपडेट ईच मटेरियल के लिए चेक करना है, तो उसके लिए हमारा ट्रांजेक्शन कोड होता है, उसके लिए हमारा जो है ट्रांजेक्शन कोड होता है आपका OMS2। ट्रांजेक्शन कोड क्या होता है? OMS2, राइट। OMS2। तो OMS2
पोजीशन, मेटल टाइप रॉ के लिए देख लेते हैं, एंटर, सेलेक्ट करना है रॉ मटेरियल, क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेटिंग पर डबल क्लिक करना है। ये देखो रॉ मटेरियल्स के लिए ये जो चेक बॉक्स है क्वांटिटी अपडेटिंग का और वैल्यू अपडेटिंग का, दोनों जो है चेक होने चाहिए, राइट। जितने भी स्टॉक मटेरियल्स हैं सबके लिए, लाइक इरसा, फर्ट, सबके लिए जो है ये दोनों चेक मार्क जो है चेक्ड होने चाहिए, दोनों चेक बॉक्स जो है चेक होने चाहिए, लाइक उन पे दोनों पे टिक मार्क होना चाहिए। ये देखो क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेटिंग फॉर इट्स अप, ठीक है। ऐसे ही फर्ट के लिए भी होगा। अगर वो नहीं है तो उसको आप दोनों को चेक मार्क कर दोगे, राइट। फर्ट, डबल क्लिक ऑन द क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेटिंग, ये देखो क्वांटिटी अपडेटिंग, वैल्यू अपडेटिंग, राइट। वही जो आपके नॉन कंज्यूमेबल मटेरियल्स हैं, कंज्यूमेबल मटेरियल्स हैं, सॉरी, ये तो स्टॉक मटेरियल्स थे, रॉ, आर ओ एच, इर्शा, स्पेयर पार्ट्स, फर्ट, फिनिश्ड गुड। जो एनलैग एंड यू एन बी डब्ल्यू हैं कंज्यूमेबल मटेरियल्स हैं, इनके लिए अनचेक होना चाहिए। सो पहले देख लेते हैं किसके लिए, एनलैग के लिए पहले देख लेते हैं, यू एन बी डब्ल्यू के लिए, राइट। यू एन बी डब्ल्यू, यू एन बी डब्ल्यू, एंटर, यहाँ पे चेक किया, डबल क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे देखो सिर्फ क्वांटिटी अपडेटिंग जो है चेक मार्क होगा, वैल्यू अपडेटिंग जो है अनचेक मार्क होगा। ऐसे आप चेक कर सकते हो किसके लिए, एनलैग के लिए, एनलैग के लिए दोनों ही अनचेक मार्क होंगे। किसके लिए, एनलैग के लिए, सेलेक्ट, डबल क्लिक ऑन द क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेटिंग, ये देखो दोनों ही अनचेक हैं, राइट। राइट, सो ये देखा हमने, स्क्रीन सीक्वेंस अभी आगे देखेंगे, एंड नंबर रेंज एंड टाइप ऑफ नंबर रेंज वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्री सेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये देखो मैकेनिकल इंडस्ट्री होती है तो उसके लिए हम मैकेनिकल जो है सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री होती है इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट करते हैं, फूड इंडस्ट्री होती है तो फूड वाली इंडस्ट्री सेलेक्ट करते हैं। लाइक अगर किसी की जो है जैसे कि किसी को एसएपी डेवलपमेंट कराना हो और उनकी स्टील प्लांट है तो वो मैकेनिकल इंडस्ट्री के अंडर आता है, तो उसके अंदर हम इंडस्ट्री सेक्टर क्या सेलेक्ट करेंगे, मैकेनिकल सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी को जो है अपना इंडस्ट्री सेक्टर कन्फिगर करवाना है, लेट सपोज कि अगर ऑनर को, क्लाइंट को अगर अपना इंडस्ट्री सेक्टर, जैसे कि स्टील प्लांट है उनका XYZ स्टील प्लांट, अगर उनको अपना इंडस्ट्री सेक्टर स्टील प्लांट अगर रखवाना है तो हम उसको भी कन्फिगर कर सकते हैं, वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। ये भी इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक बॉक्स इन परचेजिंग व्यू। तो ये 4 चेक बॉक्स होते हैं, ऑटो पीओ, बैच मैनेजमेंट, सोर्स लिस्ट, कोटा अरेंजमेंट। इन चारों को हम यूज़ करेंगे अपने आगे की क्लासेस में, जब हम देखेंगे ऑटो पीओ कैसे क्रिएट करते हैं, बैच मैनेजमेंट क्या होता है, सोर्स लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कोटा अरेंजमेंट क्या कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चारों ऑप्शन होते हैं आपके परचेजिंग व्यू में। जब आप मेटल मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करते हो तो उस टाइम पे आप जो है इन चेक बॉक्स को जो है चेक और अनचेक करते हो। अगर आपको सोर्स लिस्ट क्रिएट करना है या फिर आपको जो है कोटा अरेंजमेंट यूज़ करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। एंड मैं आपको शो कर देता हूँ, MM01, ये देखो जो हमने मटेरियल पहले से क्रिएट कर, ये देखो ये सारे इंडस्ट्री सेक्टर्स है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्रिया ट्रांसपोर्ट, इन ये किसी ने क्रिएट किया, अपना कन्फिगर किया है।
ये रिटेलिंग के लिए, सीमेंट के लिए, ये देखो इलेक्ट्रो मशीन्स के लिए, ऐसे फूड के लिए होगा, एफ से फूड इंडस्ट्रीज़ के लिए, मैकेनिकल इंडस्ट्री, तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए आपको मिल जाएगा। देखो फूड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए तो हम अपन जो है ले लेते हैं मैकेनिकल इंडस्ट्री, क्योंकि हमारी है मैकेनिकल इंडस्ट्री। तो मटेरियल टाइप जो है हम रॉ ले लेते हैं, ROH। सेलेक्ट व्यूज, परचेजिंग बेसिक डेटा 1, जनरल प्लान डेटा 1 एंड अकाउंटिंग 1। सेलेक्टिंग व्यूज, plant KR01 and storage location KR01। enter Rohit, control C, control V, ये ईच ले लेते हैं हम यहाँ, राइट। अब आपको मेरे को सिर्फ परचेजिंग व्यू दिखा देते हैं, पहले आपको ये एंटर करना होगा, एंटर। ये देखो परचेजिंग व्यूज में कौन कौन से, बैच मैनेजमेंट, ऑटो पीओ, राइट। तो ये सारी जो है डिटेल्स इसके अंदर, ये सारे चेक बॉक्स होते हैं, ऑटो पीओ, बैच मैनेजमेंट, सोर्स लिस्ट, ये सारे इसके अंदर ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये आपको आपको जो है रिमेंबर रखना है, इंटरव्यू आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के चेक बॉक्स होते हैं परचेजिंग व्यू में। तो ऑटो पीओ, बैच मैनेजमेंट, सोर्स लिस्ट एंड कोटा अरेंजमेंट। व्हाट आर द स्टॉक मटेरियल एंड कंज्यूमेबल मटेरियल टाइप? मटेरियल डेटा आर प्रोक्योर्ड फॉर स्टोरेज और स्टॉक मटेरियल, आपको बता दिया था मैंने। एंड प्रोक्योर्ड फॉर कंजप्शन आर कॉल्ड एज कंज्यूमेबल मटेरियल, राइट। What areas in company SAP uses a material master data? परचेजिंग के लिए यूज होता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, MRP एंड इनवॉइस वेरिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इज अकाउंटिंग व्यू मैंडेटरी फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टॉक मटेरियल? अगर आपको स्टॉक मटेरियल प्रोक्योर करना है तो अकाउंटिंग व्यू मैंडेटरी है, यस। डू यू मेंटेन मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड एट द कंपनी कोड लेवल? नो, हम मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड कंपनी कोड लेवल पे नहीं क्रिएट करते, हम प्लांट लेवल पे जो है क्रिएट करते हैं। हम उसके अंदर प्लांट जो है एंटर करते हैं मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड के टाइम पे, राइट। मटेरियल डेटा वैलिड फॉर द होल एंटरप्राइज लेवल। मटेरियल नंबर, क्या क्या मटेरियल डेटा वैलिड होता है पूरे एंटरप्राइज लेवल के लिए? मीन्स क्लाइंट के सारे जो हमने ऊपर पढ़ा था कि क्लाइंट के सारे कंपनी कोड्स के लिए जो मटेरियल डेटा वैलिड रहता है वो होता है मटेरियल नंबर, मटेरियल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मटेरियल ग्रुप, बेस एंड अल्टरनेट यूज ऑफ मेजर। ये सारी चीज़ें जो हैं होल एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के लिए वैलिड होती हैं। मटेरियल डेटा दैट इज वैलिड विद इन अ प्लांट लेवल। प्लांट लेवल में कौन कौन सा मटेरियल डेटा जो है वैलिड रहता है, ये हमने ऊपर देखा था। परचेजिंग डेटा, MRP डेटा, फोरकास्टिंग डेटा एंड वर्क शेड्यूलिंग डेटा। मटेरियल डेटा दैट इज वैलिड फॉर अ स्टोरेज लोकेशन, स्टोरेज बिन डिस्क्रिप्शन, पिकिंग एरिया, राइट। कैन बी चेंज इन इंडस्ट्री सेक्टर। अगर आपने एक बार इंडस्ट्री सेक्टर स्टार्टिंग में मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करते समय मैकेनिकल ले लिया और आपने मटेरियल सेव कर दिया तो आप नहीं उसको चेंज कर सकते, आप उसको MM02 से भी नहीं चेंज कर सकते हो, ओके। सिग्निफिकेंस ऑफ द मटेरियल टाइप कंटेंट, नो असाइनमेंट, प्रोक्योरमेंट टाइप, एरियाज, फील्ड सिलेक्शन, अकाउंट डिटर्मिनेशन टाइप, ओके। कैन बी डिफाइन न्यू इंडस्ट्री सेक्टर, यस, हम डिफाइन कर सकते हैं अपना इंडस्ट्री सेक्टर, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे डिफाइन करके न्यू इंडस्ट्री सेक्टर। हाउ कैन बी एड अ न्यू व्यू फॉर एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग MMR? आप अगर व्यू छूट गया है आपसे और आपको ऐड करना है न्यू व्यू जो कि आपने ऑलरेडी मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है, तो उसके लिए क्या क्या ट्रांजेक्शन कोड यूज़ करते हैं? MM01, MM02 नहीं करते हैं, MM01 करते हैं। और वो आपको एक्सप्लेन भी किया था कि क्यों करते हैं। कैन बी क्रिएट अ मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड विदाउट अकाउंटिंग व्यू, यस, ओके। अकाउंटिंग व्यू के बिना MMR क्रिएट कर सकते हैं, ये डिफरेंट क्वेश्चन था, इससे नहीं आपको जो है कंफ्यूज होना है। अकाउंटिंग व्यू मैंडेटरी होता है स्टॉक मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए, लेकिन आप मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो विदाउट अकाउंटिंग व्यू, ओके। जिन लोगों ने सर्वर नहीं परचेज किया है वो आप ले सकते हो, अपने बिहाफ पे भी आपके जो कॉन्टैक्ट में उनसे ले सकते हो, पर लेना मैंडेटरी है।
जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सको। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, थैंक यू गाइज लेक्चर पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट। ओके, और प्रैक्टिस करनी है आपको एज अ स्टूडेंट धर्मा, ठीक है। और चलो एक बार रिटेन कर ही लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है जाने से पहले, क्योंकि रिटेन कर लेते हैं। हमने देखा कि कैसे हम क्रिएट करते हैं मेटल मास्टर रिकॉर्ड, कैसे चेंज करते हैं, क्या ट्रांजैक्शन कोड यूज़ करते हैं, कैसे डिस्प्ले करते हैं उसके लिए क्या ट्रांजैक्शन कोड यूज़ करते हैं। हमने मटेरियल टाइप्स और वैल्यूएशन क्लासेस देखे थे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। हमने देखा था कि हमको ट्रैक करना है कि किस बंदे ने चेंज किया है, कब चेंज किया है, क्या चीज़ चेंज की है, तो वो भी हम जो है ट्रैक कर सकते हैं। ये रहा पाथ, राइट। फिर हमने देखा था ऐसे कि इसको डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा कि क्या क्या चेंज हुआ है, कब चेंज हुआ है, किसके द्वारा चेंज हुआ है, राइट। और अगर इसके बाद हमने देखा था कि अगर हम कोई व्यू जो है भूल जाते हैं तो उसके लिए ट्रांजैक्शन कोड MM01 लेंगे, अगर ऐड करना है आपको व्यू कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेटल मास्टर रिकॉर्ड में। MM02 नहीं यूज़ करते हैं, क्यों नहीं यूज़ करते हैं वो भी हमने देख लिया था। कौन कौन से व्यूज़ होते हैं मेटल मास्टर रिकॉर्ड में वो देखा था हमने। हमने देखा था किस किस टाइप के डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं, उनका कोड क्या होता है, क्लाइंट वाइड डेटा क्या होता है, प्लांट लेवल डेटा क्या होता है। दो टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं, कंज्यूमेबल मटेरियल एंड स्टॉक मटेरियल। हमने ये देखा था कि MMR की मैक्सिमम लेंथ क्या होती है एंड MMR शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की मैक्सिमम लेंथ क्या होती है, राइट। उसके बाद हमने देखा था कि सिग्निफिकेंस क्या है मटेरियल टाइप की, तो ये हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ व्यूज़ है, वैल्यूएशन क्लास है, और कैसे हम वैल्यू एंड क्वांटिटी अपडेट करते हैं ओ में S2 में, वो हमने देखा था। बाकी ये दो चीज़ें हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। इंडस्ट्री सेक्टर का क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या होता है इंडस्ट्री सेक्टर, और कौन कौन से चेक बॉक्स होते हैं परचेजिंग व्यूज़ में, ये देखा था हमने, ठीक है। स्टॉक मटेरियल और कंज्यूमेबल मटेरियल टाइप क्या होता है। उसके बाद हमने देखे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो कि मोस्टली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं MMR से, राइट। तो थैंक यू गाइस पूरा लेक्चर देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। लाइक कीजिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो। शेयर करिए उन लोगों के साथ में, अपने फ्रेंड्स सर्किल के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, जिनको SAP MM सीखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना है। एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए नेक्स्ट लेक्चर जब मैं अपलोड करूं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टूडेंट धर्मा सेंड करो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, उस पर जा कर के आपको सेंड करना है हमको स्क्रीनशॉट ऑफ द स्टूडेंट धर्मा का, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, आई एम साइनिंग ऑफ।